वरना काफी अच्छा है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी चाय फाइनली तैयार हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको इस्लामाबाद में चाय बनाने का तरीका सिखाएंगे। चाय किस तरह बनती है ये आज हम आतिफ साहब से सीखेंगे। ये सरकारी ऑफिस में चाय भी बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने पहले ये दूध रखा है गैस पे। तो ये पत्ती है, पत्ती जो है लेफ्टन वाली है, और इसको मेरे ख्याल से इतना अंदाज़ा नहीं है कि जब ये गर्म हो जाए उसके बाद पत्ती डालते हैं, लेकिन इसके पास टाइम नहीं है। टाइम की किल्लत की वजह से अभी से हम इसमें पत्ती डाल रहे हैं। और ये हमारे पास अच्छा आज मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ पत्ती वाली चाय नहीं होगी, बल्कि इसमें नेस्ले ये नेस्कैफे का काफ़ी जो है ये भी ऐड करेंगे। क्लासिक फ्लेवर है। ये तीसरा पैकेट है, पता नहीं कितनी पत्ती डालेगा, आपको कुछ अंदाज़ा है? अंदाज़ा है। मैंने पहले कहा था कि ये सरकारी ऑफिस में चाय भी बनाता है, इस वजह से इसको खूब अंदाज़ा है। और आप अगर आपके पास कैंची है तो आप उससे पैकेट को खोलें। हमारे पास यहाँ पे सहूलत नहीं है, तो इसलिए हम मुंह का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर चम्मच है तो चम्मच का इस्तेमाल करें, हमारे पास नहीं है तो इसलिए हम हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब कोई फैसिलिटी आपके पास नहीं हो तो आखिरी ऑप्शन जो है वो हाथ का बचता है, तो वो आप कर सकते हैं। आतिफ साहब पता नहीं, ये जो है सिर्फ खाने पीने वाली पार्टी है, ये देख सकते हैं। ये हमारा फाइनली कुक भाग चुका है और अब इसका निगरान मैं ही हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आतिफ साहब अगर आप मुझे ये बता दें कि ये पूरा दूध आपने फुल भरा है और जो पतीला है उसका साइज़ भी छोटा है और इसमें फ्री गैप बिल्कुल नहीं है, अगर ये उबलेगा तो फिर ये कहाँ जाएगा? ये तो डायरेक्ट गिरेगा। आप इसको किस तरह कंट्रोल करेंगे? इसको हम बाहर आने की जरूरत नहीं है। हम कम करेंगे, इसमें हम ये चम्मच को इसका हिलाते रहेंगे। इसको हम कम गैस पर जोश देंगे। यानी कि जोश से मुझे कुछ और होश याद आ गया। तो होश से काम लेना चाहिए। जब आपका होश होगा तो ये इंशाल्लाह नहीं जोश लेगा। अगर ये जोश लेगा तो आपके होश की वजह से इंशाल्लाह हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे। तो इसके बाद हम ये चाय जिस तरह बन जाए तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, मैं समझा इसमें कॉफ़ी डालेंगे, क्योंकि हम ये इसमें कॉफ़ी का भी ऐड करेंगे। चीनी नहीं डाला, हालांकि जितना मुझे पता है कि जब चाय बनाते हैं तो पहले चीनी डालते हैं, फिर थोड़ा सा उसको गर्म करके उसके बाद फिर पत्ती डालते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ सिस्टम उल्टा है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के हालात भी उल्टे हैं, तो सब कुछ उल्टा है। तो देखते हैं क्या बनता है, ये मुझे भी नहीं पता। चीनियों को बाद में डालने का फायदा ये होता है कि चाय का जो कलर होता है वो भी हो जाता है। अच्छा, अलग हो जाती है चीनी और अच्छा, ये है कि चीनी के साथ ये कह रहे कि वो उसका रंग काला नहीं होता, डार्क कलर नहीं आता चीनी की वजह से। तो अगर पहले डाल दें तो बाद में डाल दें तो बस उसी टाइम वो मेल्ट हो के वो उसका जो फ़ायदा है वो तो हम ले सकेंगे, लेकिन उसका जो कलर है वो नहीं आएगा। तो ये भी अच्छा एक रीज़न है। तो इसका रिज़ल्ट बाद में पता चलेगा, तो देखते हैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे चीनी डाल दी है और आप देख सकते हैं कि पतीला चेंज हो चुका है। इसलिए मैंने इसको पहले भी कहा कि ये पतीला छोटा है, लेकिन इसने मुझे कहा कि हम इसको चम्मच के साथ और कंट्रोल करेंगे। जब ये जोश में आएगा तो हम अपने होश से काम लेंगे और गैस कम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बात इसने बहुत की, लेकिन आखिरकार ये इसने मेरी मानी और इसने पतीला चेंज किया, क्योंकि हमने बहुत मुश्किलात का सामना किया। और चीनी हमने डाल दी है, पत्ती भी डाल दी है, और इसके बाद हम नेस्कैफे क्लासिक फ्लेवर है कॉफ़ी का, और चाय के साथ कॉफ़ी को ऐड अगर आप करें तो आपका जो सर दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप सिंगल है, अगर शादीशुदा है तो फिर आप उसके कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं। ये थोड़ी सी चाय हमने दी और इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी का डाला और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर उसमें डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है, डार्क हो गया कॉफ़ी की वजह से। और इसको खूब हम मिक्स करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। तो 2 मिनट के बाद जब ये मिक्स हो जाएगा फिर उसमें डालेंगे। तो ये फाइनली मिक्स हो चुका है और अब इसको हम चाय में डालेंगे।
ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कप बिल्कुल खाली है। और अब इस चाय को थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे ताकि वो काफ़ी का जाएगा इसमें ऐड हो जाए। और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट और देंगे ताकि ये सही जोश पकड़े। तो ये हमारी चाय तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी चाय फाइनली तैयार हो चुकी है। चाय का रिव्यू तो दे दे यार, चाय कैसी बनाई? काफ़ी अच्छा है यार। हाँ, ये हमने एक नए तरीके से आतिफ साहब ने बनाई है। रिव्यू दे दे यार। ज़बरदस्त चाय A1 है। हुसैन यार चाय जले हुए जले हुए हैं ये इसने अभी मेरे ख्याल से ये टिपिकल अफरीदी है। हाँ यार ये काफ़ी अच्छा है। काफ़ी तो मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि पी चुका हूँ। जली हुई है, इसको पता है, यानी कि इसने कहा जली हुई है। लोगों को पता है कि काफ़ी का बस जाएगा, जो फर्स्ट टाइम पिए ना उसको ऐसे ही लगा। हाँ फर्स्ट टाइम। हाँ इब्राहिम साहब बहुत अच्छा बना है, इसमें दोनों का जायका है। तो ये ज़बरदस्त चाय बनी थी और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अगर आप इस तरीके पर बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। और लाइक और शेयर करें ज़रूर। जज़ाकल्लाह।